श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रश्न है पुनर्जन्म किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है आत्मा और इंद्रियों का शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को पुनर्जन्म या प्रेत्या भाव कहते हैं। प्रेत किसे कहते हैं? जब आत्मा और इंद्रियों का शरीर से संबंध टूट जाता है तो जब जो बचा हुआ शरीर है उसे शव या प्रेत कहते हैं। भूत किसे कहते हैं? जो व्यक्ति मृत हो जाता है वह क्योंकि अब वर्तमान काल में नहीं है और भूतकाल में चला गया है, इसी कारण वह भूत कहलाता है। पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? तो पुनर्जन्म के लिए आपको पहले जन्म और मृत्यु के बारे में समझना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु को समझने से पहले आपको शरीर को समझना पड़ेगा। तो पहले शरीर को समझते हैं। अगला प्रश्न है शरीर के बारे में हमें समझाइए। तो उत्तर है शरीर दो प्रकार का होता है, एक सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां। स्थूल शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जैसे नासिका, त्वचा, कर्ण आदि बाहरी शरीर। और इस शरीर द्वारा आत्मा कर्मों को करता है। इस शरीर के द्वारा आत्मा कर्मों को करता है। जन्म किसे कहते हैं? आत्मा का सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर के साथ संबंध हो जाने का नाम जन्म है, और ये संबंध प्राणों के साथ दोनों शरीरों में स्थापित होता है। जन्म को जाति भी कहा जाता है। उदाहरण पशु जाति, मनुष्य जाति, पक्षी जाति, वृक्ष जाति। मृत्यु किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में प्राणों का संबंध है, उस संबंध को टूट जाने को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु और निद्रा में क्या अंतर है? मृत्यु में दोनों शरीर का संबंध टूट जाता है। कौन शरीर? सूक्ष्म और स्थूल शरीर के बीच के प्राणों का संबंध टूट जाता है। और निद्रा में दोनों शरीरों का संबंध स्थापित रहता है। मृत्यु कैसे आती है? आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को पूरे स्थूल शरीर से समेटता हुआ किसी एक द्वार से बाहर निकलता है, और जिन जिन इंद्रियों को समेटता जाता है वो सब निष्क्रिय हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मृत्यु के समय बोलना, दिखना, सुनना सब बंद हो जाता है। जब मृत्यु होती है तो हमें कैसा लगता है? उत्तर है ठीक वैसा लगता है कि हम बिस्तर पर लेटे लेटे नींद में जाते हुए लगता है। हम ज्ञान शून्य होने लगते हैं। यदि मान लो हमारी मृत्यु स्वाभाविक नहीं है और कोई तलवार से धीरे धीरे गला काट रहा है, तो पहले तो निकलते हुए रक्त और तीव्र पीड़ा से हमें तुरंत मूर्छा आने लगती है और हम ज्ञान शून्य हो जाएंगे, और ऐसे ही हमारे प्राण निकल भी जाएंगे। मृत्यु और मुक्ति में क्या अंतर है? जीवात्मा को बार बार कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करके सूक्ष्म शरीर मिला हुआ होता है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर से निकल जाता है, परंतु जब मुक्ति होती है तो आत्मा स्थूल को तो छोड़ता ही है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देता है और सूक्ष्म शरीर प्रकृति में लीन हो जाता है। मुक्ति केवल मनुष्य के शरीर में योग समाधि आदि के साधनों से ही होती है। मुक्ति की अवधि कितनी है? मुक्ति की अवधि 33,000 सृष्टियाँ हैं। एक सृष्टि में 804 और 1 2 3 4 5 6 7 8 0 इतने वर्ष होते हैं। यानी कि इतनी अवधि तक आत्मा मुक्त रहता है और ब्रह्मांड में ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है। और ये अवधि पूरी करते ही शरीर
किसी शरीर में कर्म के अनुसार फिर जाता है। मृत्यु की अवधि कितनी है? एक क्षण के कई भाग कर दीजिए उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़कर तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जन्म किसे कहते हैं? ईश्वर के द्वारा जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कर्म के अनुसार किसी माता के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है और वहाँ बन रहे रज और वीर से संयोग से शरीर को प्राप्त कर लेता है। इसी को जन्म कहते हैं। जाति किसे कहते हैं? जन्म को जाति कहते हैं। कर्मों के अनुसार जीवात्मा किसी शरीर को प्राप्त होता है, वह उसकी जाति कहलाती है, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति, पक्षी जाति। यह कैसे निश्चय होता है कि आत्मा किस जाति को प्राप्त होगा? ये कर्मों के अनुसार निश्चय होता है। ऐसा समझिए कि आत्मा में अनंत जन्मों के अनंत कर्मों के संस्कार अंकित रहते हैं। ये कर्म अपने एक कतार में खड़े रहते हैं। जो कर्म आगे आता रहता है उसके अनुसार आत्मा कर्मफल भोगता है। मान लो आत्मा ने कभी किसी शरीर में ऐसे कर्म किए हों जिसके कारण उसे सूअर का शरीर मिलना है, और ये सूअर का शरीर दिलवाने वाले कर्म कतार में सबसे आगे खड़े हैं, तो आत्मा उस प्रचलित शरीर को तुरंत किसी सूअरिया के गर्भ में प्रविष्ट होगी और सूअर का जन्म मिलेगा। अब आगे चलिए, सूअर के शरीर को भोग जब आत्मा के वे कर्म निवृत्त होते हैं तो कतार में उसे पीछे मान लो भैंस का शरीर दिलाने वाले कर्म खड़े हैं, तो सूअर के शरीर में मरकर आत्मा भैंस के शरीर को भोगेगा। बस ऐसा ही समझते जाइए कि कर्मों के कतार में एक के बाद एक दूसरे शरीर में पुनर्जन्म होता रहेगा। यदि ऐसे ही आगे किसी मनुष्य शरीर में आकर वो अपने जीवन की उपयोगिता समझकर योगी हो जाएगा तो कर्म की कतार को 36,000 सृष्टियों तक के लिए छोड़ देगा और उसके बाद फिर से ये क्रम सब चालू रहेगा। प्रश्न है, लेकिन हम देखते हैं कि एक ही जाति में पैदा हुई आत्माएं अलग अलग रूप में सुख और दुखी हैं। ऐसा क्यों है? उत्तर है, ये सभी कर्मों पर आधारित है। जैसे किसी ने पाप पुण्य रूप से मिश्रित कर्म किए और उस पुण्य के आधार पर मनुष्य शरीर मिला, परंतु वह पाप कर्मों के आधार पर किसी ऐसे कुल में पैदा हुआ जिसमें उसे दुख और कष्ट अधिक झेलने पड़े। आगे ऐसे समझिए कि जैसे किसी आत्मा ने किसी शरीर में बहुत से पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म किए, जिस पाप के कारण उसे गाय का शरीर मिला और पुण्य के आधार पर उस गाय को ऐसे घर में मिला जहां उसे उत्तम सुख के लिए भोजन, चिकित्सा आदि प्राप्त हुआ। ठीक ऐसे ही कर्मों के मिश्रित रूप से शरीर का मिलना तय होता है। प्रश्न है, जो आत्मा है उसकी स्थिति शरीर में कैसी होती है? क्या वो पूरे शरीर में फैल कर रहता है या शरीर के किसी निश्चित विशेष स्थान में रहता है? तो उत्तर है, आत्मा एक सुई की नोक के करोड़वें हिस्से से भी अत्यंत सूक्ष्म होती है और वह शरीर के हृदय देश में रहती है। वहीं से वो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर का संचालन करती है। आत्मा पूरे शरीर में फैली नहीं होती है या कहें कि व्याप्त नहीं होती है, क्योंकि मान लें कि कोई आत्मा किसी हाथी के शरीर को धारण किए हुए है और उसे त्याग कर मान लो उससे कर्म के अनुसार चींटी का शरीर मिलता है, तो सोचो वह आत्मा उस चींटी के शरीर में कैसे घुसेगी। इसके लिए तो उस आत्मा को पर्याप्त काट छांट करनी होगी ना, जो शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत है कि आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता है। ये बात वेद, उपनिषद और गीता आदि भी कहते हैं। लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? इसका उत्तर बताइए। उत्तर है, अज्ञानता के कारण लोग मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि यदि लोग वेद, दर्शन, उपनिषद आदि का स्वाध्याय करके शरीर और आत्मा आदि के ज्ञान विज्ञान को पढ़ेंगे तो उन्हें सारी स्थिति समझ में आ जाएगी, लेकिन इससे भी ये मात्र शाब्दिक ज्ञान उनको होगा, शब्द का ज्ञान होगा। यदि लोग ये सब पढ़कर आध्यात्म में रुचि लेते हुए योग अभ्यास आदि करेंगे तो ये ज्ञान उनको भीतर से होता जाएगा और वे निर्भय होते जाएंगे। आपने महापुरुषों के बारे में सुना होगा जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि ये लोग
तत्वज्ञानी थे, जिनके कारण मृत्यु भय जाता रहा। सोचिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन भय के कारण शिथिल हो गए थे, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनको सांख्य योग के द्वारा शरीर, आत्मा आदि का ज्ञान विज्ञान ही तो समझाया था और उन्हें निर्भय बनाया था। सामान्य मनुष्य को तो अज्ञान में भय रहता ही है। अगला प्रश्न है, क्या वास्तव में भूत प्रेत नहीं होते? और जो हम ये किसी महिला के शरीर में चुड़ैल या दुष्टात्मा आ जाती है, क्या ये सब झूठ है, झूठी बातें हैं? उत्तर, झूठ है। लीजिए, इसको क्रम से समझिए। पहली बात तो किसी एक शरीर का संचालन दो आत्माएं कभी नहीं कर सकती। ये सिद्धांत विरुद्ध और ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। तो किसी एक शरीर में दूसरी आत्मा का आकर उसे अपने वश में कर लेना संभव ही नहीं है। और जो आपने बोला कि कई महिलाओं में जो डायन या चुड़ैल आ जाती है, जिसके कारण उनकी आवाज़ बदल जाती है, तो वो किसी दुष्टात्मा के कारण नहीं बल्कि मन के पलटने की स्थिति के कारण होता है। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं कि जिससे एक व्यक्ति परिवर्तित होकर अगले ही क्षण दूसरे में बदल जाता है। ये एक मानसिक रोग है और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का साक्ष्य क्या है? ये सिद्धांतवादी बातें अपने स्थान पर हैं, पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आपने ढेरों ऐसे समाचार सुने होंगे कि किसी घर में कोई बालक पैदा हुआ, वह थोड़ा बड़ा होते ही अपने पुराने गांव, परिवार, घर और उन सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी बताता है जिससे उसका प्रचलित जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है। और ये सब पूर्व जन्म के प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुनिए, होता ये है जैसे आपको ऊपर बताया गया है कि आत्मा के सूक्ष्म शरीर में कर्मों के संस्कार अंकित होते हैं और किसी जन्म में कोई अवसर पाकर वे उभर आते हैं। इसी कारण वह मनुष्य अपने पुराने जन्म की बातें बताने लगता है। लेकिन ये स्थिति सबके साथ नहीं होती, क्योंकि करोड़ों में कोई एक होगा जिसके साथ ये होता है कि अवसर पाकर उसके कोई दबे हुए संस्कार उग्र हो गए हैं और वह अपने बारे में बताने लगता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, क्या हम जान सकते हैं कि हमारा पूर्व जन्म कैसा होगा? तो उत्तर है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि सामान्यतः रूप से तो नहीं, परंतु यदि आप योगाभ्यास को सिद्ध करेंगे तो आपको करोड़ों वर्ष तक का इतिहास अपने सामने दिखेगा और यही तो मुक्ति के लक्षण हैं। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।